नीट 26 वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग चीज है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। नीट 26 में जो रजिस्ट्रेशन काउंट है वो सच में बहुत बढ़ा हुआ है। उसके रीजंस मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत प्रैक्टिकल एंड वैलिड रीजंस जो कि ऑथेंटिक सोर्स से हमें पता चला है। बहुत सारे टीचर जो हैं वो सुबह से एक ही काम कर रहे हैं, क्या दैनिक भास्कर का एक कटआउट लगा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कम हो गया है। बट ऐसी बात नहीं है, उनको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए कि इस साल नीट में कुछ चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस का इम्पैक्ट है कि जो रजिस्ट्रेशन काउंट है वो बढ़ा हुआ है। और कुछ मीडिया सोर्सेस के हवाले से ये खबर आ रही है कि वो 26 लाख के करीब में गया है, जो कि आज तक की नीट की हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपैक्टफुल है। अब नीट 26 वाले बच्चों के लिए क्या केयरफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो जो रैंक पुलिंग करेंगे वो हायर साइड में करेंगे। जो नंबर 1 एआर आएगा उसके ऊपर कुछ इतना इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन जो कट ऑफ वाला पार्ट होगा ये वहां पर रैंक पुलिंग होगा। अब क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना एंड अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा एंड थोड़ा सीरियस हो जाइएगा। देखिए, आपको ये तो पता होगा कि अभी रिसेंटली नीट 2026 के अंदर बहुत सारे जो पैरामेडिकल कोर्सेज थे, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे, क्योंकि हुआ क्या है कि रजिस्ट्रेशन जिस दिन विंडो आपका ओपन हुआ है, 1 महीना तक विंडो आपका ओपन था, तो ये बोला गया था कि फिजियोथेरेपी के लिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए और जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनके लिए नीट मैंडेटरी रिक्वायर्ड है। फिर हुआ ये सडनली, फॉर्म के एंड होने के 2 दिन पहले एनटीए सामने से आके क्या कहता है कि बीपीटी के लिए और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए नीट रिक्वायर्ड नहीं, सिर्फ 2 कोर्सेज के लिए, बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए तो अभी भी नीट रिक्वायर्ड है। वो कौन कौन से स्टेट के हैं जी, अगर आप बड़े गौर से देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एपी एनसीईटी, आरपीवीटी, आरयूएचएस पैरामेडिकल, इन सभी के लिए जो है वो मर्ज कर दिया गया है नीट यूजी एग्जाम के साथ। तो अब होगा क्या कि ये बच्चे जो हैं जो पैरामेडिकल के एग्जाम्स दिया करते थे, अब ये बच्चे जो है वो स्टेट एग्जाम ना देके वो नीट का एग्जाम देंगे, और इनका जो नंबर होता है वो 4 से 5 लाख का हर साल ये काउंट देखने को मिलता है। समझो इस 4 पे 5 लाख में से 3 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो नीट का भी एग्जाम देते होंगे। तो बड़े गौर से देखिएगा अब यहाँ पर होगा क्या, अगर एक्चुअल काउंट अगर 22 लाख है तो कहीं ना कहीं ये 3-4 लाख बच्चे जो है वो ऐड होके वो काउंट ऑटोमेटिकली 25 लाख आपके पास क्रॉस हो जाएगा। अगर आप लास्ट ईयर के भी ट्रेंड देखेंगे, सो लास्ट ईयर भी 22 लाख के करीब, 22 लाख 80 हजार के करीब में बच्चों ने फॉर्म भरा था और 22 लाख बच्चों ने एग्जाम में अपियर किया था। चलिए, फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास 1 लाख बच्चे हो सकते हैं एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए समझो 50 हजार, सो 1.5 लाख कम बच्चे जो होंगे वो अपियर करेंगे। बट उन्होंने फॉर्म तो भर दिया है ना, क्योंकि उन्होंने एग्जाम फॉर्म एंड होने के कुछ दिनों पहले इन्होंने ये बोला कि आपका जो ये एग्जाम होने वाला जो है नीट का, इसके थ्रू बीपीटी में इस बार एडमिशन नहीं होगा, अगले साल से होगा। ओके, लेकिन एग्जामिनेशन जो विंडो था और रजिस्ट्रेशन का वो तो 1 महीने पहले ही ओपन हो गया था, तो बहुत सारे बच्चों ने पहले ही फॉर्म भर दिया था। अब देखिए, इससे नीट 26 में क्या इंपैक्ट आएगा, उतना ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा, बट ये होगा कि अब जो पैरामेडिकल वाले बच्चे वो भी एग्जाम देंगे, सो होगा ये कि थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, लेकिन ये एवरेज स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा बढ़ेगा। ये एवरेज जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि पैरामेडिकल वाले बच्चे ऐसी बात नहीं पढ़ते, नहीं वही पढ़ते हैं, वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ेंगे। इफ दे स्कोर वेरी वेल 350 और 300, सो दे कैन गो फॉर दी अलाइड हेल्थ साइंसेज, जैसे कि वो बीएमएस बीएचएमएस के लिए जा सकते हैं। रैंक प्रेशर का थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, वही एवरेज वालों के लिए आएगा, टॉपर वाले साइड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और कट ऑफ में भी बहुत स्लाइटली इंपैक्ट पड़ेगा, और ये एक्चुअली जो कट ऑफ होगा ना ये क्वालिफाइंग नंबर के ऊपर ही जाएगा, ये क्वालिफाइंग नंबर पे इंपैक्ट डालेगा। अगर बच्चे ज्यादा होते हैं सो क्वालिफाइंग नंबर के ऊपर आएगा, लेकिन जो एक्चुअल कट ऑफ होगा एमबीबीएस के लिए उस पर उतना इंपैक्ट नहीं आएगा। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्गर प्रिपरेशन करने की जरूरत है। स्ट्रॉन्गर का मतलब है बच्चों क्या, कि आपका हाई प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सकता है तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करो कि जो फियर अंदर डर है वो आपके पास निकल जाए। ठीक है, बट आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए, आपको 10 सीट नहीं चाहिए। मैंने मेक श्योर कराया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हर एक चैप्टर से 180 वो सवाल, अगर तुम इतना करके चले जाते हो ना, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूं कि तुम्हारे 600 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएंगे नीट 26 के अंदर। मैंने ऑलरेडी डेमो पीडीएफ डाला हुआ है यहाँ पे, फिजिक्स का ग्रेविटेशन, केमिस्ट्री में अल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड बायोलॉजी में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तुम पहले जाओ इस पीडीएफ को तुम डाउनलोड कर लो, इसको तुम बकायदा पहले सॉल्व करो, फिर तुमको लगेगा कि अरे यार एक्चुअली में नीट का पेपर एग्जैक्टली सवाल ऐसे बनते हैं। अगर आपको ये पूरे पीडीएफ चाहिए हर एक चैप्टर के, इसकी प्राइस सिर्फ 499 रुपीज है। 499 रुपीज में ये आपको trackprep.in वेबसाइट पर मिल जाएगा, इंडिया का नंबर 1 प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है बच्चों। वहीं पर आपको ये 499 रुपीज में पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस, जहां पे 4.5 लाख एमसीक्यूज है, इवन आपको चैप्टर वाइज ये पीडीएफ मिल जाएंगे जिसको आपको ओएमआर पे सॉल्व करना है, और जब आप उसको अपलोड करोगे तो आपको स्कैन करके आपको इंस्टेंटली रिजल्ट दे देगा। बिकॉज मेरे कराए हुए क्वेश्चन नीट 25 के अंदर 82 ऐसे सवाल थे जो बायोलॉजी में एज इट इज रिपीट हुए थे। सो अगर आपको ये गारंटीड चैप्टर वाइज पीडीएफ चाहिए, सो आप लोग देखिए, आप लोग सिंपल सी बात है कि आप trackprep.in पे चले जाइए। सबसे पहले आप लोग trackprep
.in पे आप लोग जाके लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 499 बाय डिफॉल्ट ये QR कोड सेट किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट ये सेट किया हुआ है। आप डायरेक्टली इसको स्कैन करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ईमेल आईडी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। सो मैं मैनुअली जो है ट्रैक प्रेप आपको एक्टिवेट करवा दूंगा। एंड ट्रैक प्रेप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये किस तरीके से दिखता है गूगल के ऊपर, जैसे आपको इसकी ऐप भी अवेलेबल है बच्चों, इसका ऐप भी अवेलेबल है। सो अगर हम आते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास जो ट्रैक प्रेप है वो ओपन हो जाएगा। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आप नीचे देखेंगे तो गारंटी चैप्टर वाइज पीडीएफ, तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सारे पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएंगे। बस आपको क्या करना होगा बच्चों, इसको अपने क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड कर सकते हो अपने हिसाब से। आप लोग यहाँ से एक ही बार आपको ओएमआर शीट डाउनलोड करना है, उसका जेरोक्स कर लेना है एंड उसके बाद आप लोग अपना ओएमआर शीट अपलोड कर सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड है प्लीज आप लोग अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा कि कैसा लग रहा है आपको ये प्लेटफॉर्म। और जो कुछ भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताइएगा। एंड ऑल्सो रजिस्ट्रेशन काउंट अगर बढ़ा है तो आपको प्रैक्टिस भी अपनी बढ़ानी होगी। मिलते हैं अगले वीडियोज में, अगले बचना है गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।